क्या पूछना चाहते हैं आप? महाराज, आपके कुल की पुत्रियां अनुपम तेज युक्त है, किंतु आपको कभी पुत्र प्राप्ति की इच्छा नहीं हुई? या फिर कभी इस बात का भय नहीं सताया कि आपकी मृत्यु के बाद आपको तर्पण कौन दे, या फिर आपके लिए स्वर्ग का मार्ग कौन बनाए? क्षमा चाहता हूं ऋषिवर, किंतु मैंने वेद, उपनिषद, स्मृतियों का गहन अध्ययन किया, किंतु कहीं भी ऐसा कोई उल्लेख नहीं कि पुत्रियों का मान, उनका पद, उनके अधिकार किसी भी रूप में पुत्रों से कम या नीचे होते हैं। न मान में, न पद में, न ही अधिकार में। मेरी पुत्री सीता ने केवल मुझे ही नहीं अपितु मिथिला को भी एक नया जीवन दिया। बंजर भूमि में अमृत की बूंद बनकर उभरी मेरी पुत्री सीता। जिस पुत्री ने मिथिला को नरक से बचाया, उस पुत्री के होते मुझे स्वर्ग की क्या चिंता ऋषिवर। और सत्य तो यह है, सीता के जन्म के बाद मैंने मृत्यु और मृत्यु के बाद की चिंता करना बंद कर दिया है। अद्भुत, अद्भुत मिथिला नरेश। आज मुझे मेरे एक और प्रश्न का उत्तर मिल गया। किंतु महाराज, मैं ठहरा नास्तिक और लोगों का यह मानना है कि मुक्ति जो है पुत्र प्राप्ति के बाद ही होती है। कदाचित मेरे मुक्ति के मार्ग के लिए ही महादेव ने मुझे एक योग्य पुत्र दे दिया है, मेरा जमाता राम। उचित कहा राजर्षि जनक। विवाह संबंध वर वधु के बीच ही नहीं, दो परिवार के बीच जुड़ता है। राम अब आप ही का पुत्र है। हम सबके बीच भी यही चर्चा चल रही थी मिथिलेश, कि क्यों ना आपको कुछ और पुत्र सौंप दिए जाएं। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझा ऋषिवर। आपकी 4 पुत्रियां हैं जनक, और अयोध्या के 4 राजकुमार। इससे सुंदर संजोग और संबंध नहीं हो सकता। लक्ष्मण और उर्मिला, भरत और मांडवी, शत्रुघ्न और श्रुत कीर्ति का मेल आयु और गुण के अनुसार उत्तम होगा। आपका क्या विचार है इस विषय में अयोध्यापति? ऋषिवर, इससे बड़ा सौभाग्य तो हो ही नहीं सकता, किंतु इसमें मिथिलापति का मत जानना भी अति आवश्यक है। मेरे कुल की 4 पुत्रियां सूर्य वंश के आंगन में जाएं, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है अयोध्यापति। मिथिला कुमारियों की अपने बहनों से बिछड़ने की चिंता भी समाप्त हो जाएगी, किंतु मिथिला में विवाह से पूर्व पुत्रियों का मन टटोलना अति आवश्यक होता है। अवश्य जनक, जिन्हें साथ रहना है उनका विचार जानना भी आवश्यक है। आप दोनों एकांत में अपनी संतानों से बात कर लीजिए। उचित है। बोलो अनुज, प्रसन्न हो? कोई शंका तो नहीं है उर्मिला? पूजा आपने की दीदी, और फल मुझे भी मिल गया। और वैसे भी
महादेव और माता गौरी के निर्णय पर कैसी शंका? सीता दीदी की पूजा का फल केवल उर्मिला दीदी को क्यों मिलेगा? हमें भी तो मिलना चाहिए ना, क्यों मानवी दीदी? कितनी बार निवेदन करूंगा भाई, अयोध्या से संबंधी पधारे हैं, कुमारी जानकी के विवाह तक कोई भीतर नहीं जा सकता। आप लोग के भोजन का प्रबंध उधर उस पंडाल में किया गया है। भद्र, मैं भी तो कब से यही निवेदन कर रहा हूँ कि हम इसी शुभ विवाह के प्रबंध के लिए आए हैं। मैं आपको अपने दल का जब परिचय दूंगा ना, आप स्वयं समझ जाएंगे। इन दोनों को देखते हैं, ये दोनों संसार के सर्वश्रेष्ठ रसोइये हैं और ये नन्हा सा नटखट बालक इनका सहयोगी है। और ये जो पंडित जी हैं, ये तो इतने प्रकांड पंडित हैं कि इनके ज्ञान की तुलना आप स्वयं ब्रह्मा जी से कर सकते हैं। और ये देवी जी जो खड़ी हैं, ये अद्वितीय नृत्यांगना तो हैं ही, परंतु जब वाद्य यंत्र पर अपनी उंगलियां फेरती हैं तो ऐसा लगता है कि स्वयं देवी सरस्वती आ गई हों। और मैं हूं इस दल का मुखिया राम आसरे, और ये हैं मेरी सहयोगी। अब हम भीतर जाएं? आओ। रुको, ये मिथिला का राजमहल है और विवाह राजकुमारी जानकी का। महाराज ने सभी प्रबंध सज किए हुए हैं, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ, भोजन करना है तो आप लोग उधर जा सकते हैं। भोजन नहीं, हमें तो प्रबंध देखने जाने दीजिए। जाओ। अब क्या करेंगे? प्रभु, मुझे आज्ञा दें। उचित है, आप जाइए। जी। मुझे भी आज्ञा दीजिए प्रभु। अब आपको किस बात की आज्ञा चाहिए? और कितनी देर प्रतीक्षा करें प्रभु? मैं अदृश्य बनकर वहां चला जाऊं? अदृश्य होना तो हमको भी आता है वायुदेव, पर दिव्य शक्ति प्रयोग नहीं करनी ना। गणेश, अदृश्य होकर बहना मेरा अधिकार है, और सबसे पहले भोग ग्रहण करना मेरा अधिकार है। मैं चलूं पिताजी? कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं प्रतीक्षा करेंगे। मैं कुछ सोचता हूँ। जो भी सोचना है शीघ्रता से सोचिए, भूख से मेरा पेट दर्द कर रहा है। मेरा भी भूख के मारे जान जा रही है। भूख से मुंह कुमला गया है पुत्र, ये लो खाओ। इस पे मेरा अधिकार। अरे तुम तो और भी ज्यादा भूखे लग रहे हो, लो ये पूरी टोकरी तुम ही रख लो। ये टोकरी का मैं क्या करूंगा माता, मुझे तो केवल ये रसीले फल चाहिए। मिथिलापति, मेरे चारों पुत्र विवाह के लिए सज्ज हैं राजऋषि। मेरी पुत्रियां भी महाराज। विराजी। तो राजगुरु सतानंद, आज्ञा गुरु जी। तो विवाह की तिथि निकलवाई जाए। मैं शीघ्र अति शीघ्र संसार के इस पावन मंगल विवाह की तिथि निकालता हूं। रुको सदानंद, एक बहुत ही पहुंचे हुए त्रिकालदर्शी ज्ञानी महासंत हैं रामाश्रय। उनकी बताई तिथि में कण मात्र भी त्रुटि नहीं होती है। मेरे अनुरोध पर वे अपने समस्त शिष्यों के साथ यहां पधारे हुए हैं।
मैं देख सकता हूं वो अपनी साथियों के साथ महल के द्वार पर प्रवेश कर चुके हैं। अद्भुत दृश्य है, अद्भुत। राम के विवाह की तिथि राम आश्रय निश्चित करेंगे। राम, जाओ जाकर उन्हें ससम्मान अंदर ले आओ। जी आचार्य। पुत्री सीता, उनके साथ उनकी एक सेविका और कुछ साथी भी हैं। उनका तुम स्वागत करो, मंगलमय होगा। जो आगे। प्रभु, और कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? अंदर जाने का अवसर कब प्राप्त होगा? हम सबकी प्रतीक्षा समाप्त, क्योंकि हम सबका स्वागत करने के लिए स्वयं नारायण और देवी लक्ष्मी पधार रहे। प्रणिपात त्रिकालदर्शी राम आश्रय। इस राम आश्रय के तो भाग्य खुल गए कि स्वयं श्री राम उसे लेने के लिए आए। देवी गौरिका समेत आप सभी को सीता का प्रणाम। ये राम आश्रय आपको केवल ये भस्म ही दे सकता है, कृपया स्वीकार करें। आइए। महाराज, ऐसी माया तो बहुत से लोगों के हाथ में है, किंतु क्या ये केवल मनोरंजन के लिए है या फिर इसका कोई और अर्थ है? यदि मन में भावना सच्ची हो तो पाषाण में भी भगवान, और यदि भावना सच्ची ना हो तो भगवान भी पाषाण है, भद्र जाबाली। परंतु आप तो नास्तिक हैं, इसलिए इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं।
असंभव। कोई समस्या है महाशय? असंभव। क्या हमारी संतानों के विवाह में कोई समस्या है महाशय? कोई समस्या नहीं है राजन। मैंने इससे पहले ऐसा विलक्षण संयोग अपने जीवन में कभी नहीं देखा। पूरे 36 के 36 गुण मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे देवी सीता और श्री राम का साथ जन्मों जन्मों का है। और इस विवाह का शुभ मुहूर्त आज से 3 दिन बाद है। धन्यवाद संत श्री। और मेरे शेष पुत्रों के विवाह का मुहूर्त? राजन, किस शुभ मुहूर्त की बात कर रहे हैं आप? जिनके मिलन को स्वयं महादेव ने रचा है, जिस क्षण का साक्षी बनने के लिए समस्त ब्रह्मांड सज रहा है, वो क्षण है श्री राम और देवी सीता के विवाह का मुहूर्त। अब भला इससे शुभ मुहूर्त और क्या हो सकता है? आपके चारों पुत्रों का विवाह एक ही दिन एक ही मंडप में होगा और इस विवाह का प्रबंध मैं स्वयं करूंगा। हम चारों भाइयों का विवाह एक ही दिन और एक ही मंडप में। भैया, शिवजी तो बड़े दयालु हैं। मेरे राम का विवाह है महाराज, ये अवसर मुझसे मत छीनिए। मैं अपने राम को फेरे लेते हुए देखना चाहती हूँ। हमारे पुत्र भरत के विवाह में उसकी माता अवश्य उपस्थित होगी। मेरे चारों पुत्रों का विवाह एक ही लग्न और एक ही मुहूर्त में हो, ये तो बहुत ही आनंददायी है ऋषिवर। किंतु इस कारण मैं एक धर्म संकट में आ गया हूं। हमारे विवाह का मुहूर्त आपके लिए धर्म संकट, पिताश्री? धर्म संकट का कारण विवाह का मुहूर्त नहीं है राम। धर्म संकट का कारण है एक वचन। तुम्हारी माता कैकेयी तुम्हारे विवाह की साक्षी होना चाहती थी, किंतु अयोध्या की रक्षा के कर्तव्य हेतु मैं उन्हें विवाह के लिए नहीं ला पाया। और उनका मन रखने के लिए मैंने उन्हें वचन दिया, भरत के विवाह में भरत की माता अवश्य सम्मिलित होगी। किंतु अब यह कैसे संभव है? जब तक विवाह की सूचना अयोध्या पहुंचेगी, विवाह का मुहूर्त तो हो जाएगा। आपका वचन नहीं टूटेगा पिताश्री। वो इसलिए क्योंकि मेरे विवाह को देखने हेतु मेरी एक माता अवश्य उपस्थित होगी। जिस क्षण राम भैया ने स्वयंवर जीतकर जनक नंदिनी को अपनी जीवन संगिनी माना, उसी क्षण मुझे भी एक माता और मिल गई। शास्त्रों का कथन
और अयोध्या की मर्यादा यही है कि बड़े भाई की पत्नी का स्थान देवर के लिए माता के समान होता है। और मेरी माता मेरे विवाह में ही नहीं, मेरे विवाह की चर्चा में भी उपस्थित थे। माता, भैया ने सदैव पिता का स्नेह और सुरक्षा तो दी ही है, क्या आप भी उसी प्रकार अपने इस पुत्र पर आशीर्वाद बनाए रखेंगे? शास्त्रों में लिखे को पढ़ने में नहीं, उसे जीवन में उतारने में है भरत। जितना पवित्र तुम्हारा मन है, उतना ही पवित्र और सुंदर संबंध दिया है तुमने आज मुझे। भरत, उठो भरत। मेरे भाई जैसा भाई मिले तो धर्म की पूर्ति के लिए संतान की आवश्यकता नहीं। शास्त्र तो यही कहते हैं कि माता अपने संतानों के बीच भेदभाव नहीं करती। क्या केवल आप भरत भैया को ही आशीर्वाद देंगे भाभी माँ, हमें नहीं? तो दशरथ नंदन और मिथिला की पुत्रियों के विवाह का प्रबंध किया जाए मिथिला नरेश। चिरंजीव महाराज दशरथ, ये मेरा अनुज है कुशाध्वज, प्रणाम। और उनकी पत्नी चंद्रभागा, मांडवी और श्रुतकीर्ति के माता पिता। जी, आपसे भेंट करके बहुत प्रसन्नता हुई। आपकी पुत्रियां बहुत गुणवान हैं। क्षमा करना कुशाध्वज, कदाचित मैंने तुम्हारा अधिकार छीन लिया। तुम दोनों उपस्थित नहीं थे और तुम लोग से संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। मैंने बिना तुम्हारी अनुमति के तुम्हारी दोनों पुत्रियों का विवाह निश्चित कर दिया। विवाह? विवाह? यह अधिकार तो आप ही का था भैया। हाँ जयश्री, जन्म भले ही मैंने दिया है श्रुतकीर्ति और मांडवी को, परंतु पाला तो आप ही ने है। हम तो सदैव ज्ञान की प्राप्ति के लिए यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहे, इसलिए पहला अधिकार तो आप दोनों का ही है। और आपसे अच्छा हमारी पुत्रियों का हित कोई नहीं सोच सकता। उचित समय पर आए। नगर में विवाह की शोभा यात्रा आरंभ हो गई है।
भैया सज्ज हो जाइए भैया, आज से विवाह रीतियां आरंभ होने वाली हैं आपकी। जी हाँ भैया। केवल राम भैया की नहीं लक्ष्मण भैया, अब तो हम सबकी होने वाली हैं। शुभ घड़ी तो है। इतने वर्षों से स्वतंत्र हमारा शत्रुघ्न इसी बंधन में तो बंधेगा। भैया आप तो बड़ी प्रसन्न होंगी ना सीता दीदी, दशरथ नंदन राम जैसे पति मिल गए और देवरों ने तो माता भी मान लिया। और वो देवर हमारे पति भी होंगे। उनके साथ साथ हमें भी तो सीता दीदी के चरण स्पर्श करने होंगे ना। तो क्या हुआ, अच्छा ही है ना। जब हम अयोध्या जाएंगे तब हमें ऐसा नहीं लगेगा कि माता का घर छोड़कर आए हैं। क्या हुआ दीदी, आप अचानक गंभीर हो गई? माता पिताश्री का विचार आया। वर्षों तक हमें लाड से पाला और अब अचानक हम सब उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। संसार चलाने के लिए संतान का विवाह आवश्यक है, ये वो भी जानते हैं, लेकिन अपने आत्मा के अंश को स्वयं से दूर करने में पीड़ा तो होती है ना। जाने क्या बीत रही होगी पिताश्री पर। पीड़ा तो है मन में, किंतु दशरथ नंदन जैसे पुत्रों को पाने का आनंद भी है। हाँ, तुम्हारी माता थोड़ी विचलित है। कहां एक पुत्री के विवाह की चिंता थी और कहां अकस्मात ही चारों पुत्रियां एक साथ विदा हो जाएंगी। अरे तुम चारों अब तक सज नहीं हो। नदी से पावन माटी लाने जाना है और आप अब तक यही हैं। कितनी सारी तैयारियां करनी है, कितनी सारी रीतियां हैं। चलिए। माँ, हम सब सज हैं, बस आपको होना है। माँ, आप हमें बचपन में अपने साथ बिठाकर रंगोली सिखाती थी ना, आज फिर से करें। स्वास्तिक की ये 4 रेखाएं हम 4 बहनें हैं माँ, और ये भिन्न दिशाओं में जाती हुई रेखाएं हमारा होने वाला परिवार। रेखाएं चाहे कहीं भी चली जाए, लेकिन वो अपना केंद्र कभी नहीं छोड़ती। और हम चारों का केंद्र आप है माँ। हम चाहे कहीं भी चले जाएं, लेकिन आपकी दी गई शिक्षा, आपके दिए गए संस्कार आप कभी नहीं भूलेंगे।
आपकी पुत्रियां मिथिला से दूर अवश्य जा रही हैं, लेकिन हमारे अंदर से मिथिला को कोई दूर नहीं कर सकता माँ। और जब हम दूर ही नहीं जा रहे हैं तो फिर चिंता कैसी? चलो नदी तट पर चलते हैं। मिथिला की महारानी के चारों जमाता वहां प्रतीक्षा कर रहे होंगे, और अगर विलंब हो गया ना तो महारानी बहुत डांटेगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महाराज जनक अपनी पुत्रियों के साथ पधार चुके हैं। समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सीता दृष्टि राम है बादल सीता वृष्टि। अब वर और वधू माँ गंगा का आह्वान कर नदी तल से पवित्र माटी को लेकर इस पात्र में भरेंगे। तत्पश्चात वर उसे वधू को सौंप देंगे। सिया राम ने माटी छुई मन छुआ सम्मान ने। संबंध का निर्माण होता स्नेह आदर मान से। सिया राम 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 सिया नदी तल की माटी की भांति हमारा यह संबंध भी सदैव निश्चल रहेगा, मलिनता से परे अपने हृदय की गहराई से। मैं सदैव आपको प्रेम और सम्मान दूंगा। ये माटी और अधिक पावन हो गई है क्योंकि इसे माँ अहिल्या और ताड़का की पीड़ा को हरने वाले श्री राम ने स्पर्श किया है। माटी के पावन होने का कारण कुछ और है कि केवल 8 वर्ष में
शिव का धनुष उठाने वाली तेजस्विनी अपने जन्म से ही मिथिला की सारी पीड़ा हरने वाली भूमिजा ने इसे चुना है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। दशरथ पुत्रो आगे आओ।